हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वही प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जितना भी प्रश्न बतला देंगे आपके परीक्षा में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको प्रत्येक दिन जितना भी प्रश्न आपको देंगे सभी को आपको याद करते चलना है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं डियर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है इनमें से? 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 140 वर्ष। देखिए इसका उम्र जो होता है ना 140 वर्ष का अधिकतम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा। 100% एक भी प्रश्न जितना भी हम आपको देंगे उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको याद करते चलना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न बनता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीवन काल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बताइए, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए बांस, जो बांस है ना इसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में यह पुष्प पैदा करता है। कौन हो जाएगा? बांस आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? डियर 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है नीलाकुरंजी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 2018 में प्रश्न पूछा गया था। याद रखना है डियर, एक लिंगाश्रयी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न क्या, अदरक में कायक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? और 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नांकित में से किसमें पादप का जो होता है ना वो अगणित होता है? और 2020 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, देखिए शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट में, इन सभी में पादप का जो होता है वह अगणित होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसका नाम क्या? उसका नाम है बबूल। और यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है डियर, आपको रट जाना है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? बतलाइए, जलीय जंगली घास इनमें से कौन होता है? देखिए डियर, आपका हाइड्रिला और जले कुंभी आपका जलीय जंगली घास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल डी सही दिया गया है सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। और 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बतलाइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है ना। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायक प्रवर्धन में क्या संभव होता है? बतलाइए, कायक प्रवर्धन में क्या संभव होता है? इसमें होता है अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और 2021 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला देखिए, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभयस्थानी ये किससे संबंधित होता है? ये ब्रायोफाइट से संबंधित होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा, ब्रायोफाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये डियर ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में आपका मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ईस्ट याद रखिएगा। और एक और पूछता है हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा में भी आपका मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए डियर, अगला है आपका पेनिसिलियम उत्पादित करता है। ये 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पेनिसिलियम है ना, ये उत्पादित क्या करता है? देखिए थोड़ा हम फास्ट हो सकते हैं, फास्ट आज बोल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट आपको वीडियो लग सकता है, ठीक है ना। तो आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा हम फास्टली खींच रहे हैं, ठीक है ना। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये क्या करता है उत्पादित? ये डियर करता है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका मीटोस्पोर एंड आपका मियोस्पोर, ये दोनों आपका पेनिसिलियम उत्पादित करता है। यानी ए और सी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक ये पाए जाते हैं, ये जो पाया जाता है डियर आपका कलोडोफोरा में पाया जाता है, कलोडोफोरा में। और 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? देखिए पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है ये पूछा जा रहा है। ये अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, इसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन, ठीक है ना। चलिए डियर, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या 17 नंबर आप क्या करा, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? बतलाइए, सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? चलिए 17 का जवाब आप सभी से पूछ लेते हैं। इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट, जो वीडियो होता है ना कमेंट जहां करते हैं तो 17 का जवाब
दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये हम बहुत बार बतला चुके हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए 18 नंबर का जवाब दीजिएगा। पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है? देखिए डियर, अलैंगिक जनन की बात कर रहा है। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पौधे में जो अलैंगिक जनन होता है डियर, वो किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका मुकुलन, विखंडन और कायिक जनन, इन सभी के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार से होता है? देखिए डियर, ये जो होता है आपका जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, सभी के द्वारा होता है। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा? देखिए आलू की बात कर रहा है। देखिए आलू में जो होता है ना डियर, आलू में तना के द्वारा होता है कायिक जनन। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला देखिए, एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि इसमें डियर क्या होता है? क्योंकि इसमें ना एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होता है, क्योंकि इसमें एक जो बीज होते ना, एक बीज पत्री, ये कैम्बियम विहीन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पूछा जा रहा है क्या? धान के पौधों के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं, ठीक है ना। मादा युग्मक, युग्मनज तथा सीडलाइन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? और एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा 12, 24 और 24 हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबेविवी पैरस होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा डियर। सही जवाब आपका हो जाएगा राइटल सर्प में हो जाएगा। अगला देखिए, क्या पूछा जा रहा है? पुष्पकर्मी पादपों में कौन सा पश्च घटना कर्म है? बतलाइए, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सही जवाब हो जाएगा आपका भ्रूण का विकास। देखिए पुष्पकर्मी पादप में कौन सा पश्च जो होता है घटना कर्म, वो होता है आपका भ्रूण का विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो कि द्विलिंगी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। द्विलिंगी आपका कौन हो जाएगा इनमें से? देखिए पपीता आपका एक लिंगी होता है, देखिए सरसों जो होता है ना, ये सरसों आपका द्विलिंगी है, ठीक है ना, सरसों। अगला देखिए, किस अवस्था में? देखिए द्विलिंगी मतलब होता है इसमें दोनों तरह से आपका क्या होता है, क्या होता है, आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है ना। देखिए अगला पूछा जा रहा है, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? देखिए पूछा जा रहा है आपसे, किस अवस्था में जो शब्द है, ये जो वर्ड है डायोसियस का उपयोग में लिया जाता है, बतलाइए। तो इसका सही जवाब डियर हो जाएगा आपका एक लिंगी में लिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, नोड्स, देखिए पूछा जा रहा है, नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? तो सही जवाब का हो जाएगा आलू में क्या हो जाएगा? आलू में, ठीक है ना। देखिए 28 नंबर पूछा जा रहा है, गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को क्या कहा जाता है? देखिए डियर, इसे कहा जाता है जूस्पोर्स। क्या इसे क्या कहा जाता है? जूस्पोर्स कहा जाता है। याद रखिएगा, यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अवश्य याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव को जो, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा जाए, निम्नलिखित में सही का चुनाव कीजिए। इसमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हाइड्रा की कलिका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा की कलिका, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 30 प्रश्न बतलाए हैं, 30 प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का हम लोग आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और 17 नंबर का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।